Good morning students, how are you all? Welcome to TSN School Ajmer. Today we read chapter number 8 and chapter number 9. Chapter number 8 name is means of transport. बच्चों इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट्स के बारे में रीड करेंगे. So now start, read the clue and identify the different means of transports. Write the correct answer in the blank space. बच्चों आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनके सामने आपको फिल दिया हुआ है, इसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करने हैं. फर्स्ट, इट हैज़ 2 व्हील्स एंड डज नॉट नीड फ्यूल डैश. इसमें 2 पहिए होते हैं और इसको ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है. तो ये क्या है बच्चों? बाइसिकल. बाइसिकल इज द करेक्ट आंसर. BICYCLE बाइसिकल. तो बच्चों आप जानते हो बाइसिकल का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, वो कब हुआ था और किसने किया था? बाइसिकल का इन्वेंटर कार्ल वॉन ड्राइज, जिन्होंने बाइसिकल का आविष्कार किया. सेकंड, इट हैज़ 2 विंग्स एंड कैरीज पीपल अराउंड द वर्ल्ड डैश. इट हैज़ 2 विंग्स, इसके 2 पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, एंड कैरीज पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और ये बहुत से लोगों को पूरे संसार में इधर से उधर लेकर जाती है. तो ये क्या है बच्चों? एरोप्लेन. AEROPLANE एरोप्लेन. थर्ड, इट मूव्स ऑन वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑर्स डैश. इट मूव ऑन वाटर, ये पानी पर चलती है, विद द हेल्प ऑफ ऑरस मीन्स मल्हारों की सहायता से. तो ये क्या है? बोट. BOAT इज करेक्ट आंसर. बच्चों बोट का जो इन्वेंटर है वह है जॉन फिंच, जिन्होंने 1787 में इसे इन्वेंट किया. 4, इट कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रन्स ऑन ट्रैक्स डैश. इट कैरीज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड रन्स ऑन द ट्रैक्स मीन्स यह बहुत से लोगों को लेकर जाती है और यह ट्रैक पर दौड़ती है. तो ये क्या है बच्चों जो ट्रैक पर दौड़ती है? ट्रेन. TRAIN. ट्रेन का इन्वेंटर ऑफ रिचर्ड ट्रिवेथिक, जो ट्रेन का आविष्कार है, ट्रेन के जो इन्वेंटर है वह कौन है? रिचर्ड ट्रिवेथिक. 5th, इट इज हग एंड हैज 4 व्हील्स. इट इज यूज फॉर कैरिंग a large number of people dash. It is hug, यह विशाल है, and has 4 wheels, इसमें 4 पहिए होते हैं. It is used for carry a large number of people, और ये बहुत से लोगों को इधर से उधर ले जाने का कार्य करती है, मीन्स इसमें बैठकर जाते हैं. तो ये क्या है बच्चों? बस. BUS. नेक्स्ट, इट इज अ स्मॉल व्हीकल एंड हैज़ 3 wheels dash. इट इज अ स्मॉल व्हीकल है, यह छोटा व्हीकल है, एंड हैज़ 3 व्हील्स, इसके 3 पहिए होती है. तो बच्चों क्या है ये जिसके 3 पहिए होते हैं? ऑटो रिक्शा. AUTORICKSHAW ऑटो रिक्शा. तो ऑटो रिक्शा के जो ऑटो रिक्शा का जो इन्वेंटेड हुआ वह कब हुआ? 17th सेंचुरी में. और कहाँ हुआ बच्चों? फ्रांस में. तो बच्चों हमने इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड किया. ट्रांसपोर्ट्स की सहायता से, मतलब यातायात के साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर नंबर 9, फेबल्स. फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज. फेबल्स जो होती है वह छोटी कहानियाँ होती है, लघु कथाएँ होती है. मैनली विद द एनिमल कैरेक्टर, इनमें जानवरों का समावेश होता है. विथ अ मोरल एट द एंड. पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फेबल्स रिटन बाय विष्णु शर्मा. जो पंचतंत्र की जो कहानियों की पुस्तक है वह है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई. कैन यू टेल व्हाट मॉरल लेसन, और उन्हें कुछ शिक्षा भी है. ईच वन ऑफ दीज स्टोरीज कन्वे. चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है, स्टोरीज की पिक्चर्स दी हुई है, इनका क्या मॉरल है वह आपको बताना है. So now start. First picture is the monkey and the crocodile. बंदर और मगरमच्छ. Correct answer is B. चूज योर फ्रेंड विजली.
हमें अपने दोस्तों का चुनाव बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर इज द हेयर एंड टोटोराइज। करेक्ट आंसर इज डी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमी और स्थिर दौड़ ही हमें विन बनाती है, मतलब हमेशा हमें धीरे और निरंतर लगातार प्रयास करते रहना हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। नेक्स्ट पिक्चर इज द क्रो एंड द वाटर पिक्चर। कौवा और घड़ा, पानी का घड़ा। तो करेक्ट आंसर इज सी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। नेक्स्ट पिक्चर इज फॉर यूनिटी इज स्टैंड। करेक्ट आंसर इज ए। वी कैन अचीव एनीथिंग इफ वी स्टैंड यूनाइटेड। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम एक साथ खड़े हैं, या अगर हम एक होकर खड़े हैं तो हम कुछ भी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मीन्स इन संगठन में ही शक्ति, यूनियन इन स्ट्रेंथ। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में फेबल्स, स्टोरीज के बारे में पढ़ा और उनसे जो हमें मोरल मिला, उनसे जो हमें शिक्षा मिलती है वह हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है। हमें हमारे जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, संगठन में एक साथ खड़े होना चाहिए और जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। और हमें अपने लाइफ में अपने जो फ्रेंड्स का चुनाव है वो बुद्धिमत्ता से, बिजली से करना चाहिए। फ्रेंड्स अच्छी तरह चुनने चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट आपको जीके का वर्क ओनली जीके की बुक में फिल करना है, नोटबुक में फिल नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। हैव अ ग्रेट डे।